हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ तरुण अलावत फिजिक्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुली प्रॉब्लम्स वंस अगेन। लास्ट लेक्चर जो कि हमने पुली प्रॉब्लम्स से बनाया था उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था जिसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। अगर आपने वो कंसेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा तो उस लेक्चर को जाके आप एक बार देखिए, पॉइंट मेथड समझिए, तब इस वीडियो पे वापस आइए, क्योंकि पॉइंट मेथड के बिना आपको पुली प्रॉब्लम जो हम एडवांस पुली प्रॉब्लम से पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में नहीं आई। तो इससे पहले पॉइंट मेथड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि हमारे इससे पहले लेक्चर में जो कि है आपका एनएलएम का इससे पहला लेक्चर, उसको आप देखिए। राइट, तो फिर से हम किस पे बात करेंगे आज? कनेक्टेड मोशन। राइट, कनेक्टेड मोशन। और कनेक्टेड मोशन में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? पुली प्रॉब्लम्स फिर से। ओके, चलिए तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं पहले। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम लूंगा। फॉर एग्जांपल ये 2 kg का मास है, ये 4 kg एंड दिस इज 1 kg। राइट, और हमसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन फॉर द सिस्टम। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन दिस सिस्टम। राइट, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक, ओके। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स करते हैं। हमको पता है नीचे ग्रेविटी लग रही है जो कि है mg, मास है 1, g है 10, तो नीचे फोर्स लग रही है यहाँ पे 10। यहाँ पे नीचे कितनी फोर्स लग रही है? mg से 20। अब हम जानते हैं स्ट्रिंग में दोनों एंड्स पे क्या डेवलप होती है? टेंशन डेवलप होती है, और एक पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है? सेम होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे T फोर्स लगी तो इधर भी कितनी फोर्स लगी? T1 मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ T2 फोर्स लगी तो यहाँ पे भी कितनी टेंशन लगी? T2। इसके बाद हम क्या करते थे? इसके बाद हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये सिस्टम इधर मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से, तो ये भी a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ रहा है। इसके बाद हम क्या करते थे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, इसका भी और इसका भी। और हमें क्या निकालना है? हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटीज है, T1, T2 एंड A। हमारे पास कितनी क्वांटिटीज है? 3 अननोन क्वांटिटीज हैं। और हमको कितनी इक्वेशंस चाहिए? 3 इक्वेशंस ही चाहिए इन 3 अननोन क्वांटिटीज को पता करने के लिए। तो पहली इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी। यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो क्या मिलेगा हमको? नेट फोर्स इस पे कितनी, क्योंकि नीचे मूव कर रही है तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 20 माइनस T2, यानी नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2a। राइट, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हमें मिलेगा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 4 इनटू a। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो इसको मिलेगा हमें T1 इज इक्वल्स टू T1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1 इनटू a। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई? 1 2 3। इन 3 इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप एलिमिनेट करिए चाहे आप सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, ठीक है, 20 माइनस T2 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे आप T1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4a, T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T2 माइनस 4 है, जो कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो T2 और A की फॉर्म में हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगी जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक वेरिएबल पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स A, T2, T1 ठीक सॉल्व कर सकते हैं। राइट, ओके। तो ये एक बहुत बेसिक बात हुई। चलिए तो थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पुली प्रॉब्लम है। दिस इज 2 kg मास और लेट्स सपोज दिस इज 6 kg। ठीक, और ये पार्ट इसका ग्राउंड से कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, और हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द सिस्टम। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ द
ये प्रॉब्लम मिली। चलिए, तो पॉइंट मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी नीचे, 60। कितनी फोर्स लगेगी, 60, राइट। ठीक, यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी नीचे, 20। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन की बात कर लें, अगर हम मान लें कि ये ऊपर चल रहा है A1 एक्सेलरेशन और ये नीचे चल रहा है A2 एक्सेलरेशन, राइट, ये हमने मान लिया। टेंशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मान ली कितनी टेंशन डेवलप हुई, T। ठीक, तो इधर भी कितनी डेवलप होगी, T, राइट। यहाँ पे कितनी टेंशन डेवलप होगी, देखो बेसिकली ये बात हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर ये पुली है, राइट, और इधर T फोर्स लग रही है इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे कितनी फोर्स होगी, यहाँ पे कितनी फोर्स होगी, यहाँ पे फोर्स होगी 2T, राइट। अगर पुली के दोनों साइड कितनी टेंशन लग रही है, T इधर भी और इधर भी, तो इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आ रही होगी, 2T। बहुत लॉजिकल सी बात है। अच्छा, इवन इफ ये पुली मूव कर रही हो एक्सेलरेशन से, तो भी ये टेंशन, अगर यहाँ T है और यहाँ भी T है, तो भी यहाँ पे कितनी टेंशन आएगी, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए पूरे काम में, राइट। स्टैटिक है तो ऑब्वियस है यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ पे कितनी आएगी, 2T टेंशन है। लेकिन इवन इफ अगर ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो भी टेंशन कितनी आएगी, जितनी स्टैटिक सिस्टम पे आती है उतनी ही टेंशन आएगी। ओके, ठीक, तो यहाँ पे कितनी टेंशन आएगी, 2T, यहाँ पे भी कितनी टेंशन है, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा T - 20 = 2A1। क्वेश्चन नंबर 1। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हमको मिलेगा 60 - 2T = 6A। क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन हमारे पास आ गई, लेकिन हमको कितनी इक्वेशन चाहिए, हमको इक्वेशन चाहिए 3, क्योंकि हमारे पास अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, 3, A1, A2 एंड T। हमको एक इक्वेशन की जरूरत है। वो इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आएगी, वो इक्वेशन हमारे पास आएगी पॉइंट मेथड से, राइट, पॉइंट मेथड। ठीक, अच्छा, तो पॉइंट मेथड में हम क्या देखते हैं, हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं जो स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के क्या है, एंड पॉइंट्स हैं, उनको हम मार्क कर लेते हैं। और हम ये देखते हैं कि कौन सा पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है और कौन सा पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये हम पॉइंट मेथड में देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, A2 से, तो ये हो गया +8। ठीक है, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा। अगर आप इस पॉइंट पे आ जाएं तो ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, तो ये भी स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहा है, घटाने की कोशिश कर रहा है। कितने एक्सेलरेशन से, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रही है उतनी एक्सेलरेशन से ये पुली ऊपर आ रही है। इस पुली का भी एक्सेलरेशन कितना है, A2 है, तो ये A2 से, ये पॉइंट A2 से ऊपर इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, लेंथ कम कर रहा है, यानी -8। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट को देखें, ठीक, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ये इसकी स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है, यानी कि +8। और इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, ये इस स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, यानी कि +8। और ये पॉइंट ये नीचे जा रहा है, सॉरी ये मास भी ऊपर जा रहा है, तो यानी ये A1 से इसकी लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि -7। ठीक, तो हमको क्या मिला, 2A2 = 0। ये हो गया हमारा 2A2 = A1, राइट। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, 2A2 = A1। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, यहाँ से उठा के हम कोई सा वेरिएबल यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद दोनों इक्वेशन में से तो सॉल्व करके हम A1 या T या A2 की वैल्यू निकाल देंगे, राइट। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व these टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट, थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक, तो ये सिस्टम है और आपसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द सिस्टम। जैसे हम क्या करेंगे, फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितनी फोर्स होगी, यहाँ पे होगी mg यानी कि 80, यहाँ पे कितनी होगी 20, यहाँ पे कितनी होगी 40, ठीक है, g को हम टैग मानते हैं। ओके, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है, राइट, ये a2 एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, ये a3 एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है। कुछ भी मान सकते हो आप डायरेक्शन, ऊपर नीचे जैसा आपको मानना है, राइट। इसके बाद टेंशन की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसमें टेंशन आई T1 या T, तो इधर भी टेंशन कितनी आएगी T, क्यों आएगी दोनों तरफ T, क्योंकि पूरे एक्सट्रीम में टेंशन कैसी आती है, सेम। यहाँ T है, यहाँ T है, तो यहाँ कितनी आएगी 2T, और यहाँ भी कितनी आएगी 2T, राइट। हमने फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, एक्सेलरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमको हमारे पास कितनी अननोन क्वांटिटीज है, 1 2 3 4, तो 4 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी 3 फ्री बॉडी डायग्राम से, और चौथी कहाँ से आएगी, चौथी आएगी पॉइंट मेथड से, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास हो गई, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगी 80 माइनस 2t इज इक्वल टू 8a1। इसकी इक्वेशन हो जाएगी t माइनस 20 टू a2। इसकी इक्वेशन हो जाएगी 40 माइनस t इज इक्वल टू 4a3। और चौथी इक्वेशन हमारे पास किससे आएगी, पॉइंट मेथड से। पॉइंट मेथड में पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट इसकी लेंथ बढ़ा रहा है a1 एक्सेलरेशन से प्लस a1, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा। इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, ठीक, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग नीचे जा रही है a1 एक्सेलरेशन से, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो ये पॉइंट a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, तो ये क्या कर रहा है, a1 से लेंथ को घटा रहा है माइनस a1। ठीक, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट क्या कर रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है, ये प्लस a1। ये पॉइंट भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है प्लस a1, ठीक है। ये पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ को घटा रहा है माइनस a2, ठीक है। ये पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है, यानी प्लस a3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास 2a1 माइनस a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0। तो 2a1 इज इक्वल्स टू a3 प्लस a2। इस तरीके से हमारे पास एक क्या आ गई, चौथी इक्वेशन, राइट। तो 4 अननोन वेरिएबल्स हैं और 4 ही हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन, इन इक्वेशंस को आप फर्दर आपस में सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करके, एलिमिनेशन करके, जैसे भी आपको समझ आता है, जैसे भी आपको आसान लगता है, वैसे आप 4 इक्वेशंस को सॉल्व करो आपस में, और तीनों एक्सेलरेशन और एक टेंशन आप निकाल सकते हैं, राइट। kg, यहाँ पे हमने मान लिया 2 kg, और यहाँ पे हमने मान लिया 10 kg। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में कहाँ के कितना एक्सेलरेशन है और कहाँ कितनी टेंशन है, ये हमको पता करना है। फिर से भाई फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे कितनी 4 लगेगी 20, यहाँ पे नीचे कितनी लगेगी 50, यहाँ पे कितनी लगेगी नीचे 100, राइट। इसके बाद टेंशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टेंशन डेवलप हुई T, तो यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T। क्यों? क्योंकि पूरी एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन बराबर डेवलप होता है, राइट। ओके, ठीक है, ओके, चलो अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है a1, इसका है नीचे a2, इसका है नीचे a3, राइट। जैसे आपको मन करे वैसे आप मान सकते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है।
अच्छा कितने नॉन वेरिएबल्स हैं? 1 2 3 4, 4 इक्वेशन चाहिए हमको। 3 हमारे फ्री बॉडी डायग्राम से आ जाएंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये ऊपर मूव कर रहा है यानी कि नेट फोर्स होगी T माइनस 20, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया 2 × A1, इक्वेशन नंबर 1। इसकी बनाते हैं, ये नीचे मूव कर रही है तो 50 माइनस ऊपर कितनी फोर्स लग रही है इस पे? कितनी फोर्स लग रही है? 2T माइनस 2T इज इक्वल टू 5 × A2, इक्वेशन नंबर 2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। नीचे मूव कर रहा है यानी 100 माइनस T इज इक्वल टू 10 A3, इक्वेशन नंबर 3। और चौथी इक्वेशन आएगी पॉइंट मेथड से। फिर से भाई ये पॉइंट लेंथ घटा रहा है -A1, ये कुछ नहीं कर रहा। ये पॉइंट लेंथ को बढ़ा रहा है क्योंकि आपने इसको नीचे A2 से मूव करता हुआ माना, ठीक है, तो प्लस A2। ये पॉइंट भी लेंथ को बढ़ा रहा है प्लस A2। ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहे। इस पॉइंट की बात कर लेंगे अभी। A3 से लेंथ को बढ़ा रहा है प्लस A3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2A2 प्लस A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और कैसे भी लिख सकते हो आप उसको? 2A2 प्लस A3 इज इक्वल टू A1, है ना। और एक लाइक ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन है, 4 नॉन वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर सकते हैं आपस में और आपको क्या मिल जाएगा? हमारा रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ओके, एक आध प्रॉब्लम हम और देख लेते हैं कोई सी। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन टेंशन, ठीक है। तो फिर से हम मान लेते हैं इसका इस पे कितनी फोर्स लगेगी? 50, राइट। ओके, यहाँ पे हमने मान ली टेंशन लगी T, तो यहाँ भी कितनी आई? 80, यहाँ भी T, यहाँ भी T, तो यहाँ पे कितनी हुई? 2T, राइट। तो एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया A1, इसका मान लेते हैं A2, इसका मान लेते हैं A3, राइट। सॉल्व कर लेते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। T इज इक्वल्स टू 2A2, इसका फ्री बॉडी डायग्राम T इज इक्वल्स टू 1A3, इसका फ्री बॉडी डायग्राम 50 माइनस 2T इज इक्वल्स टू 5 A1, ठीक है। और चौथी इक्वेशन और हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मोडल सॉल्यूशन है। चौथी इक्वेशन हमारी पॉइंट मेथड से हमारी, ठीक है। पॉइंट मेथड हमको क्या बता रहा है? ये A2 से लेंथ को घटा रहा है, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट A1 से बढ़ा रहा है, ये पॉइंट भी A1 से लेंथ को बढ़ा रहा है, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा है, पॉइंट कुछ नहीं कर रहा, और ये पॉइंट क्या कर रहा है? A3 से लेंथ को घटा रहा है, 0। तो यहाँ गया 2A1 माइनस A2 माइनस A3 इक्वल्स टू 0, या 2A1 इक्वल्स टू A2 प्लस A3। इक्वेशन नंबर आपकी चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व कैसी भी पूरी प्रॉब्लम। कोई भी पूरी प्रॉब्लम हो, कितनी भी टफ हो, सिंपल लॉजिक लगाना है, देखने हैं कितने अननोन वेरिएबल्स हैं, उतनी ही इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन जो थोड़ी सी टफ पड़ती है, जो नहीं बन पाती, उसको हम बना सकते हैं
से, राइट। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको सिस्टम देखना है, सिस्टम में फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सबके एक्सेलरेशन मानने हैं, उनकी डायरेक्शन माननी है, उसके बाद आपको अननोन वेरिएबल्स के हिसाब से इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एनी पूली प्रॉब्लम, ठीक है। किसी भी तरह की पूली प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, और बात करेंगे अगले लेक्चर, ठीक है। तब तक के लिए